तो गाइज आज हमने उतार लिया छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन हमारा 4 3 x 5 आप व्यू में इजकल टू YZ 15 आप व्यू में। हमें क्या याद करना है, इसके एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं। क्या याद करना है? एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं। तो कैसे होंगे? देखिए, सबसे पहले आप व्यू समान होना चाहिए। इसके लिए पहली बात ये है, पहली बात क्या है, हमारा जो आप व्यू है वो दूसरे आप व्यू के बराबर होना चाहिए। अब किस में बराबर होना चाहिए? पहली बात, क्रम में समान होना चाहिए। ठीक है, क्या हो? दोनों अवयवों का जो हो क्रम वो समान होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो संगत अवयव हो, क्या संगत अवयव वो समान होने चाहिए, संगत अवयव। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं बस 2 क्रम के दोनों अवयव हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा थोड़ा समान लग रहा है। तो इसमें कहा क्या गया है, हमें एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले संगत अवयवों को लेते हैं। y A11 का मान है इस अवयव में, और यहाँ पर A11 का मान कितना है? 4। तो हम दोनों मानों को लेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हुआ? 4। हमारा मान यहाँ से सिंपल निकल आया। क्यों भाई? जब होता है अवयव A11 A12 A21 A22, ये अवयव दूसरे अवयव के जब समान होगा, उसके अवयव जब समान होंगे, जब उनके ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, 21 के बराबर हो, और A22 के बराबर हो, हम तभी कह सकते हैं कि दोनों अवयव क्या हैं? समान हैं। तो यहाँ पर हम इन्हीं अवयवों की तुलना करने पर देखिए, A11 का मान यहाँ पर कितना निकला? 4, और यहाँ से A11 का मान कितना निकला है? y। तो A11 इक्वल टू 11 कितना हो गया? y इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसी प्रकार जो हमारा x का मान है, x का मान है हमारा 21, और इधर 21 का क्या मान है? 1। तो x बराबर क्या हुआ? 1। अब यहाँ पर देख लेते हैं z का मान। z का है A12 का मान, और इधर A12 का मान कितना है? 3। तो A12 इक्वल टू A12, तो यहाँ पर 3 इक्वल टू z। आ गया समझ? अब कर लेते हैं इसका दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन में भी हमें क्या याद करना है? एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं। अब भी दे रखे हैं 2 x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई अवयव में इक्वल टू 6 2 5 8 अवयव में। अब देखिए, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें संगत अवयवों को बराबर में रख लेना है। संगत अवयव x प्लस वाई, 11 का मान है, इधर 11 का मान कितना? 6। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 6। कितना लिखेंगे? एक्स वाई इक्वल टू 6। क्यों लिखेंगे? 11 का मान ये है, 11 का मान ये है, इसलिए। और ये समान अवयव हैं। उसने कहा भी है कि हमें एक्स वाई जेड के मान याद करने हैं, और एक्स वाई जेड के मान तभी ज्ञात होते हैं जब दो अवयव समान हो कोड क्रम में, और उसके संगत अवयव समान हो। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो पहला अवयव है संगत अवयव कितना हो गया? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। ये बन गया एक समीकरण। क्या बन गया? समीकरण बन गया। उसके बाद अब इस पर टॉपिक पर आते हैं। 5 प्लस जेड इक्वल टू कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 प्लस के जेड इक्वल टू 5। इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू आ रहा 8। भाई ये A22 का मान है, ये भी A22 का मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 8। ये क्या आ गया? समीकरण नंबर 3। हमें तीनों समीकरण याद हो चुके हैं। हमने हाई स्कूल में पढ़ा है समीकरणों को किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस समीकरण को कर लेते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल, एक ही चर पद दे रखा है, जेड। अब पता है यहाँ से जेड इक्वल टू कितना होगा? 5 माइनस 5, क्योंकि ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आ गया? 0 आ गया। तो आपको पता पड़ गई जेड की वैल्यू कितनी है? 0। कितनी है? 0। ठीक है, अब आती है इसके बाद हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक्स वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए कैसे करें कि हम इन दोनों समीकरणों को हल करके मान ले आए। ठीक है, अब क्या करें? अब देखिए यहाँ पर आप x बराबर 8 अपॉन के y रख लीजिए, या फिर y इक्वल टू 8 अपॉन एक्स रख लीजिए। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो हम पहली ले लेते हैं x बराबर 8 अपॉन वाई। अब यहाँ पर हम x इक्वल टू 8 अपॉन वाई का मान कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। सब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x की जगह कितना आ गया? 8 अपॉन के वाई, प्लस के y है और प्लस के 6 है। अब इसका क्या होगा? कैंची गुणा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंची गुणा होगा तो 8 प्लस के वाई स्क्वायर हो गया, वाई का गुणा वाई में किया, और इक्वल टू हो गया 6y। इसका इधर भी कर दिया। अब इसका करने के बाद हमें क्या करना है? इसका वाई स्क्वायर इसका माइनस के 6y प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो गया।
वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8 इजकल टू 0। देखिए यहाँ पर प्लस 6y था, इधर ले गए तो माइनस 6y हो गया। अब क्या करना है, हमें इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड तो आप भी कर सकते हैं, जल्द से कमेंट में इसका आंसर लिखिए। अब देखिए कितना करें कि हमारा जोड़ के तो गुणा करके तो हमारा कितना आ जाए, 8 आ जाए, जोड़ घटाव करके कितना आ जाए, माइनस के 6। अब देखिए 4 दूनी होता है 6, और माइनस के 4 और माइनस के 2 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के वो प्लस के 8 आएगा, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो माइनस के 6 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस के 4y माइनस के 2y प्लस के 8, और y कॉमन लेंगे तो y माइनस के 4, ठीक है, और माइनस 2 कॉमन यहाँ से लेंगे तो y माइनस के 4 यहाँ से भी कॉमन मिल जाएगा। अब y माइनस के 4 और y माइनस के 2, अब y के 2 मान निकल सकते हैं। भाई द्विघात बहुपदी तो है ये, और द्विघात बहुपद के 2 मान अवश्य होते हैं, तो इस कारण यहाँ से y का मान 1 निकला 4 और y का मान निकला दूसरा 2, कितना निकला, 2 निकला। अब देखिए अगर x का मान हम 4 रखेंगे यहाँ पर, y का मान हम यहाँ पर 4 रखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही तो आएगी भाई। x इजिकल टू 8 अपॉन की y है, y की जगह हमने क्या रखा, 4। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 4 पर, क्या लिखेंगे, y बराबर 4 पर। तो जो 4 पर होगा वो हमारा कितना होगा, 8 अपॉन की y 4 हो जाएगा भाई। y की जगह हमने क्या रखा, 4 रख दिया है, तो कितना आ गया, 2 हो गया। अब यहीं पर हमारा x क्या करेंगे हम, y बराबर 2 पर, क्या होगा, y बराबर 2 पर, तो 8 अपॉन के 2 हो जाएगा, और 8 अपॉन 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो x का वैल्यू निकला है वो निकला है 2 और 4, y का जो वैल्यू निकला है वो निकला है 4, 2। आई मीन दैट अगर हम y बराबर 4 रखेंगे तो हमें x बराबर 2 प्राप्त होगा, और y बराबर 2 रखेंगे तो हमें x बराबर 4 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे तीनों के आंसर निकले आए हैं। z का मान हमारा 0 है, x का मान 2 और 4, y का 4 और 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए हमारा ये तीसरा क्वेश्चन, छठवें का तीसरा पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देख रहा है, डायरेक्ट मान दे रखे हैं एक दूसरे के। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिर्फ इसके मान लगा देने हैं, ठीक है। अब हम लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9, तो लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। समीकरण नंबर हम 1 देंगे इसे, ठीक है। अब उसके बाद आया x प्लस जेड, कितना, x प्लस जेड कितना है, 5 दे रखा है, तो समीकरण नंबर 2 रख देंगे। अब इसके बाद है हमारा तीसरा y प्लस के x, कितना दे रखा है, 7 के बराबर, तो इस समीकरण नंबर हम 3 दे देंगे, क्या दे देंगे, समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमारे पास 3 समीकरण है। हाई स्कूल में हमने समीकरणों को हल करना सीखा है जब 2 हमारे पास समीकरण हो। अब देखिए x प्लस वाई का मान कितना देखा, 7। अगर हम x प्लस वाई की जगह हम 7 रख दें तो बुराई तो नहीं है, तो हम पकड़ ले जाएगा, नहीं। अब देखिए x प्लस वाई बराबर हमारा कितना है, 7 है भाई। x प्लस वाई तो ये, या y प्लस एक्स कर लीजिए या फिर x प्लस वाई कर लीजिए, तो कितना मान देख रहा है, 7। अगर हम समीकरण 1 में हम 7 रख दें तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 3 का मान रखने पर, क्या रखने पर, मान रखने पर, तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 में कितने का मान रखेंगे, समीकरण 3 का, समीकरण 3 का कितना मान है, 7, और ये यहाँ पर रख जाएगा। तो x प्लस वाई की जगह हमारा कितना आ गया, 7 प्लस जेड इजकल टू 9, यही तो हो गया। और आपको पता है z इजकल टू कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए कमेंट में, 9 माइनस के 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा। तो z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई, ठीक है, 2 आ गई। अब उसके बाद हम क्या करें, z की वैल्यू इसमें रख लेते हैं, समीकरण नंबर 2 में। z का मान समीकरण 2 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। अब समीकरण नंबर 2 हमारा ये है, तो x प्लस z का मान कितना हमारा 2 इजकल टू कितना है, 5, तो x बराबर कितना हो गया, 3। क्यों, 5 माइनस के 2 इस बराबर कितना होता है, 3 के। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी निकल आई, 3। अब रह गया आपका y का मान। अब देखिए x का मान आपको पता है, z का मान पता है, तो आप इस समीकरण में लगा सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर y प्लस के x इजकल टू 7 ही तो है। अब देखिए x की वैल्यू आपको दे रखी है 3, कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो y प्लस के 3 इजकल टू 7, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4, कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4। तो यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 2। मतलब x का मान हमारा 3 निकल के आया, y का मान 4 और z का मान 2 निकल के आया है। आज हम लेकर आए 7वां क्वेश्चन अवयव के एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज का, ठीक है।
सातवां क्वेश्चन है हमारा a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी अवयव में इज इक्वल टू -1 5 0 13 अवयव में। तो हमें क्या याद करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। क्या याद करना है, ए बी सी डी के मान ज्ञात करने हैं। तो किस तरीके से हम करेंगे ए बी सी डी के मान, तो आज हम इसी वीडियो में बताएंगे, आप लास्ट तक बने रहिए। और देखिए सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, छठवां क्वेश्चन जब किया था तो कहा था जब दो अवयव दे रखे हों और उनके चरों के पद मान ज्ञात करने हों तो हमें क्या करना है, उसके संगत अवयवों को बराबर रख लेना है। ये संगत अवयव क्या है, इसका ए 11 कितना a माइनस बी और इसका ए 11 कितना -1 और ये है संगत अवयव a 11 इजकल टू a 11। तो यहाँ से हम लेंगे a माइनस बी इजकल टू -1। हमें से समीकरण नंबर 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण नंबर 1 रखेंगे। a माइनस बी इजकल टू -1 क्यों, a 11 का मान इस अवयव में a माइनस बी है और इस अवयव में a 11 का मान कितना है -1 और हमारे ये संगत अवयव हैं, इसलिए हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं। इसलिए इसको क्या बना लिया हमने, एक समीकरण नंबर दे दिया गया। अब इसी प्रकार 2a प्लस सी इजकल टू कितना होगा 5, 2a प्लस सी इजकल टू 5, इसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब देखिए 2a माइनस बी इजकल टू कितना है 0, कितना है 0, 2a माइनस बी इजकल टू कितना हो गया 0, इसे हम समीकरण नंबर 3 देंगे। अब उसके बाद तीसरा चौथा कौन सा समीकरण बनेगा, 3c प्लस के डी इजकल टू 13, कितना बनेगा 3c प्लस के डी इजकल टू 13। तो हमारे क्या हुए, ये 4 समीकरण बन गए। इस अवयव से हमें ए बी सी डी के मान याद करने हैं, इसलिए हमारे ये 4 समीकरण बन के आए हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं, हम यहाँ से 2a बराबर b लिख सकते हैं। अगर हम b को 0 की तरफ ले जाएं तो b इजकल टू 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा b इजकल टू 2a हो जाएगा। b इजकल टू 2a का मतलब अगर हम इसे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे b की वैल्यू को तो हमें वहाँ से क्या निकल जाएगा, a का मान निकल जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 से, कितने से, समीकरण 3 से b का मान, क्या b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा है, a माइनस बी इजकल टू -1, कितना है a माइनस बी इजकल टू -1। अब इसमें रखना है हमें मान को, इसमें रखना है इसमें। अब a माइनस बी इजकल टू कितना है 2a, तो a माइनस, अब b की जगह हम कितना रखेंगे 2a रखेंगे, तो 2a इजकल टू -1 और a में से -2 गया तो कितना बचा माइनस का a, और माइनस a इजकल टू कितना हो गया -1, माइनस से माइनस गया कितना बचा a बराबर 1। तो हमारी यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई जल्दी बोलो 1, ठीक है। अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, b की वैल्यू। जब हमें पता a की वैल्यू ज्ञात हो गई है तो हम क्या रखेंगे, b बराबर 2a में रखेंगे, किस में रखेंगे 2a में। तो लिख लेते हैं b बराबर के 2a। अब a बराबर कितना है 1 है, 2 गुणित 1 इजकल टू कितना हो गया 2। तो यहाँ से हमारा जो b का मान है वो कितना निकला है 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं b इजकल टू 2, इट्स ओके। अब ए बी के मान निकल गए, अब रह गए सी डी के मान। अब सी डी के मान याद करने हैं, सी डी के कैसे मान याद होंगे, पहले यहाँ से हमें सी का मान निकाल लेना, क्योंकि ए का मान हमें ज्ञात है तो यहाँ पर सी का आराम से निकल जाएगा। और जब सी का मान निकल जाए तब हम इसमें रखेंगे हम सी का मान, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे डी का मान निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में ए का मान रखने पर, समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, क्या करने पर, ए का मान रखने पर, जब हम रखेंगे तो कितना आएगा, समीकरण 2 कितना है 2a प्लस के सी इजकल टू 5। अब हमें इसमें a का मान रखना है, a का मान कितना है 1, तो 2 गुणित 1 प्लस के c इजकल टू 5। अब 2 एकन 2, c इजकल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस के 2, क्यों
इधर ये प्लस में 2 इधर जाएगी तो कितना हो जाएगा माइनस में, और 5 माइनस 2 कितना होगा 3। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी निकली 3, कितनी निकली सी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे लिख देंगे सी इज इक्वल टू 3। अब डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या करना है डी की वैल्यू। अब यहाँ पर समीकरण में हम 4 में ही तो रखेंगे भाई सी का मान, तभी तुम्हारा डी का मान निकलेगा। अब लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, सी का मान रखने पर, अब सी का मान कितना आया है 3 आया है। तो पहले समीकरण को लिख लेते हैं 3c प्लस के डी इज इक्वल टू 13, और 3 गुणित सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 3, कितनी आई है 3। तो 3 गुणित 3 प्लस के डी इज इक्वल टू 13। अब डी इज इक्वल टू प्लस के लगाएंगे 3 तिया 9 इज इक्वल टू 13। अब 13 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 4, यही हमारी कितनी क्या आ गई डी की वैल्यू आ गई। तो डी इज इक्वल टू लिख देंगे 4। अब हमारा ए का मान ज्ञात हो गया, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 3, डी का मान कितना है 4। अब आ गया हमारा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कितना है ए इज इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग अवयव है। क्या है एक वर्ग अवयव है यदि एम बड़ी एन से छोटी है, एम बड़ी है एन से, एम इज इक्वल टू एन और नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा प्रश्न है, मतलब आई मीन दैट कौन सा एमसीक्यू है जो इसका आंसर सही है, उसको जल्दी से कमेंट में लिखो जल्दी से। देखिए उसने बोला है ए आई जे क्रम एम गुणित एन है, जो इसका क्रम है अवयव का वो कितना है एम गुणित एन। क्या है ये वर्ग अवयव, और आपको पता है वर्ग अवयव कब होता है जब उसकी पंक्ति 3 आई मीन दैट बराबर हों और स्तंभ भी उसके बराबर हों, मतलब जो उसकी जो पंक्तियां हों वो स्तंभों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी तुम्हारा क्या बनेगा वर्ग अवयव बनेगा। जब वर्ग अवयव बनेगा तो क्या हुआ एम इज इक्वल टू एन। आ गया समझ में। 9वां क्वेश्चन है हमारा 3x प्लस के साथ y प्लस 1 5 2 माइनस के 3x अवयव में 0 8 y माइनस के 2 अपॉन 4 ब्रैकेट में अवयव में एक्स वाई के किन मानों पर, एक्स वाई के किन मानों पर युग्म समान होगा। मतलब हमारे एक्स वाई के मान याद करने पहले, उसके बाद बताना है कि एक्स वाई के किन मानों पर, एक्स वाई के किन मानों पर हमारा जो अवयव होगा ये दोनों, कब ये दोनों का जोड़ा युग्म समान होगा, मतलब जो इनका जोड़ा है अवयव का वो कब समान होगा। तो इसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। एक्स इजकल टू -1/3 और कोमा वाई बराबर हमें दिया है 7। चलो देखते हैं यार, मान निकालेंगे तभी तो हमें पता पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा उसने दिया है ज्ञात करना असंभव है। तीसरा दिया है वाई बराबर 7 एक्स बराबर -2/3 और डी में हमारा ऑप्शन है एक्स इजकल टू -1/3 वाई बराबर के -2/3। अब क्या करें, सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों के पहले मान निकाल लेने एक्स वाई के मान निकालने के बाद हमें जो ऑप्शन लगता है हम इस पर टिक कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले पहला अवयव लेंगे और उधर का भी पहला लेंगे। तो पहला यहाँ से हल करते हैं, हल क्या करेंगे, हल करेंगे 3x प्लस 7। अब मैंने बहुत करा दिए ऐसे सवाल, तो आप बताओगे इसके किसके बराबर होगा। ये होगा 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0 के। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आई, -7/3। और x बराबर -7/3 कहाँ पर है, कहाँ पर है, जल्दी देखो, कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब कोई सा नहीं है इसमें से। अब लेकिन हमारे पास दूसरी वैल्यू भी दे रखी है x की, हमें इसको भी चेक करके देख लेते हैं। तो जो दे रखी है दूसरी वैल्यू 2 - 3x इजकल टू, ये किसके बराबर आएगी, 4 के बराबर आएगी। तो जब 4 के बराबर आएगी तो ये 2 जाएगा तो प्लस के 2 बचेंगे और ये -3/2 नीचे आ जाएगा, x इजकल टू इतना आ जाएगा। अब -2/3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये भी देख लेते हैं अभी y का मान और धर के। y बराबर यहाँ से कितना होगा, इस मान से y बराबर हो गया +1 इजकल टू 8। तो यहाँ से जो निकलेगा y का मान वो निकलेगा 7। कितना निकलेगा, 7 निकलेगा। चलो भैया, अब दूसरी y भी दे रखी है हमें, y -2, इसको भी निकाल लेते हैं। तो y -2 इजकल टू
5 हो जाएगा और y बराबर के कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब देखिए हमारी जो y की वैल्यू है वो दोनों समीकरणों में इक्वल आई है, लेकिन हमारी दोनों x की वैल्यू अलग अलग हैं। भाई इसकी माइनस के 7/3 है, उसकी माइनस के 2/3 है। इस कारण जो हमारा जो अवयव है वो समान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू वही सेम टू सेम आनी चाहिए। इन दोनों की तो एक्स की वैल्यू समान आनी चाहिए, जिस तरह वाई की वैल्यू से समान आई है। लेकिन एक्स की वैल्यू वाई की तरह समान नहीं आ रही है। दो एक्स के अलग अलग मान दिख रहे हैं हमें। यहाँ पर -2/3 और ऊपर कितना -7/3। इसलिए जो हमारा ये अवयव है वो कभी भी असंभव नहीं है। मतलब ये अवयव कभी भी नहीं समान हो सकता। क्यों? अगर आप देख सकते हो एक्स वाई की वैल्यू लगा के हम अवयवों को खड़ा कर दें तो मुझे नहीं लगता ये दोनों अवयव एक दूसरे के युग्म में समान हो जाए, मतलब इन दोनों का जोड़ा समान हो जाए, इक्वल टू आ जाए। क्योंकि जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो अलग अलग है। इस कारण ऐसे अवयव ज्ञात करना असंभव है। क्या है? ऐसे अवयव ज्ञात करना असंभव है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। कौन सा होगा? बी। ठीक है।